तो हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, जय भारत। और बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की किस तरह की रहने वाली है। और मुझे लगता है एक कार्ड तो ऑलरेडी आ गया है। आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन अ साइड और लेट्स सी। पहले मैं इंडिया के लिए कार्ड्स मैं ज़्यादा शफल नहीं कर सकती हूँ अभी, तो मैंने आंखें बंद रखी हैं सो दैट आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट द कार्ड्स आर, क्योंकि ये अपसाइड डाउन दोनों साइड हैं कार्ड्स। इंडिया और वर्ल्ड के लिए एनर्जी, अब इंडिया के लिए एनर्जी जब मैं निकालूंगी तो जो सामने आएगा हमारे, दैट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि दोनों साइड्स हैं इसमें कार्ड, तो जो सामने आएगा वो एनर्जी होगी इंडिया ऑन बिगर लेवल, क्या हो रहा है पॉलिटिकल लेवल पे, क्या हो रहा है। और जो नहीं ओके नहीं, इंडिया में जो सामने आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी चेंजेस जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं, विच मीन्स दैट अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रहा है, अलग देश में एज सच क्या हो रहा है, अंदर देश के चेंजेस जो हो रहे हैं। और जो दूसरी तरफ आएगा बैक साइड, वो होगा पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया, ठीक है। और वर्ल्ड के उसके बाद निकालते हैं, तो देखते हैं पहले इंडिया के लिए देखते हैं इंडिया में अंदर क्या हो रहा है और पॉलिटिकल चेंजेस क्या है 4 मई 2022 गाइड्स एंजल्स। सो आई थिंक ये दोनों कार्ड्स एक साथ आना चाह रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू, ओ 3 ही आ गए, चलो लेट्स सी, तीनों ही आ गए। तो इंडिया में मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ तो इसलिए मैंने इसको, पर फिर भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। तो इंडिया में जो है वो क्या हो रहा है अंदर, इंडिया के देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या होगा। तो पहला तो 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग इवैल्यूएशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक लीडर खड़ा है, उसके हाथ में एक ग्लोब है जिसमें वो सब कुछ देख सकता है। पीछे आपको लायन का एक फेस दिखाई देगा बहुत स्ट्रांग, इसके हाथ में एक वॉन्ड है और वो इवैल्यूएट कर रहा है खड़े होके अपने एक तरह से महल के ऊपर इवैल्यूएट कर रहा है होराइजन पे देख के कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कहाँ पे ग्रोथ होगी, कहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कहाँ पे अननेसेसरी आवाज़ या शोर हो रहा है और कहाँ पे नेसेसरी एक्शन जो है वो लेने की ज़रूरत है। तो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है दैट इनर लेवल इंडिया में बहुत ज़्यादा एक तरह से आइडेंटिफिकेशन या फिगरिंग आउट ऑफ क्या हो रहा है और कैसे करना है, फॉरवर्ड मूवमेंट की तैयारी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रांग लेवल पे मुझे तैयारी दिखाई दे रही है इंडिया में। और ये मुझे थोड़ा सा आई कैन सी इट रिलेटेड टू बॉर्डर्स ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि बॉर्डर्स की थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि मुझे वो भी एक एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरा, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड जो होता है वो गाइडेंस का कार्ड होता है, अकेलेपन का कार्ड होता है, अकेले होने का कार्ड होता है, उस गाइडेंस को बाहर ले जाने का कार्ड होता है। और हर्मिट की लालटेन जो है वो एक्चुअली सन है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ये अपसाइड डाउन है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत पावरफुल या स्ट्रांग एनर्जी जिसको इंडिया जो है वो पावर होने दे रहा था अब तक, उसको एक्चुअली में टेम किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कोई ऐसे डिसीजंस ले सकता है जहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तबका, कोई ऐसे लोग जिनको अभी तक ओवर पावर होने दिया जा रहा था, उन पे कोई स्ट्रांग एक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो शेर के मुंह को खोल दिया है उसने अपने हाथ से, और शेर एक्चुअली हेल्पलेस है, शेर कुछ नहीं कर पा रहा है एंड शी इज एबल टू ओपन द माउथ बड़े आराम से। तो किसी का तो मुंह खुल, ओ गॉड, ओके, इट फील्स लाइक किसी का तो मुंह खुलने वाला है, और वो जो जिसका भी मुंह खुलने वाला है उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और वो जो है वो एक्चुअली लो प्ले कर रहा था अभी तक पर्सन, और या फिर उस पर्सन के पे हाथ नहीं डाला जा रहा था बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन जो उस पर्सन पे के आसपास अवेलेबल थी, लेकिन अब वो हाथ जो है वो डाला जाने वाला है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्नेक यहाँ पे एक को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक स्नेक यहाँ पे वॉन्ड पे है, और दोनों स्नेक्स एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में जहाँ पे प्रोटेक्शन हो रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसा जो अब तक बहुत प्रोटेक्शन में रखा गया था, कुछ ऐसा जो अब तक लोगों से छुपा के रखा गया था, कुछ ऐसा जो अब तक रोशनी में नहीं आया था, बाहर नहीं आया था, वो इंडिया में रोशनी में आने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी बिग, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह खुलने वाले हैं और बहुत लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। तो इंडिया के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे थोड़ी सी अभी भी वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटी की पॉसिबिलिटी बनती हुई लग रही है, क्योंकि ये इवैल्यूएशन हो रही है ऊंची जगह से। तो वो एक मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और जंगल और एनिमल से रिलेटेड भी कुछ मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मुंह खोल के अंदर से निकाली जाएगी, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल लेवल पे ये हो रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, गॉश। ओके, पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया में ये होने वाला है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सूरज जो है वो या तो उगता हुआ है या तो ढलता हुआ है, और एक वैल्यूएशन जो है वो हो रही है बॉर्डर्स की,
क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ दिखाई देंगे या एरिया दिखाई देगा दूर का। तो और ये पर्सन जो है ये अपने किंगडम के अंदर बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और इवैल्यूएट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक तो बॉर्डर्स को लेकर थोड़ी सी पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारी और ये डिफरेंट स्टेट्स भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट स्टेट बॉर्डर्स, डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जीज, डिफरेंट स्टेट में जो गवर्नमेंट्स हैं उनको लेकर कुछ इवैल्यूएशन पॉलिटिकल लेवल पे बहुत स्ट्रांगली चल रही है। और उस इवैल्यूएशन के बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो अपसाइड डाउन आया था, मैं वैसे उल्टे कार्ड रीड नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी मैं उसका एक मीनिंग आपको ज़रूर दूंगी। पॉलिटिकल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इल्यूजन्स जो हैं उनको दूर करने के लिए मैसेजेस जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन, कोई लीडर्स, कोई पुराने पॉलिटिकल कनेक्शंस जो बहुत समय से ऐसे ही रहने दिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर लॉयल, या बिकॉज उनकी ज़रूरत है, या बिकॉज उनकी लॉयल्टी है, वो वैसे ही रहने दिए जा रहे हैं। अब टाइम आएगा थोड़ा सा शिकंजा कसने का और थोड़ा सा शिकंजा स्ट्रॉन्ग करने का। कोई फीमेल जो है वो लाइट में आ सकती है, पॉलिटिकल उसमें कोई फीमेल जो है वो लाइट में आ सकती है, या बहुत स्ट्रांगली बाहर दिखाई दे सकता है किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस, एक्शन या कोई चीज़ जो अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी। और ये अगर आप देखें तो एक तरफ से ऐसा लग रहा है, एक तरफ से यहाँ से मैसेज जा रहा है और दूसरी तरफ से यहाँ से मैसेज जा रहा है। पॉलिटिकल ट्रैवल, पॉलिटिकल कनेक्शन दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेविल दिखाई देगा, और यहाँ पे जो पर्सन है, इसने जो एंजल है, इसने शेर का मुंह जो है खोला है और एंजल जो है वो शेर के साथ बैठी हुई है। शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द डेविल, राइट। और डेविल जो है उसके दोनों तरफ आपको फ्रूट्स दिखाई देंगे, इफ यू कैन सी द एप्पल्स, राइट। अब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लेवल पे किसी तरह का धमकी, किसी तरह का डराने वाला कोई एक्शन, किसी तरह का डराने वाला कोई सीन, किसी तरह से इंडिया को या लीडर्स को किसी तरह का थ्रेट, वो मुझे थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी वो थ्रेट देगा वो पकड़ा जाएगा, जो भी वो थ्रेट देगा उसको उसी वक्त कैप्चर भी कर लिया जाएगा और वो सारा मुंह भी खोल देगा कि असली डेविल कौन था पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी कोई बहुत बड़ा घपला जो है वो सामने आने वाला है, और ये फीमेल यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व दिखाई देगी। तो ये इंडिया के लिए है। और लेट्स सी वर्ल्ड के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। तो वर्ल्ड की एनर्जी के लिए सब जो सामने आएगा दैट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो पीछे आएगा दैट इज गोइंग टू बी द वॉर एनर्जी, ठीक है। तो वर्ल्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और वॉर एनर्जी 4 मई 2022, वर्ल्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और वॉर एनर्जी पीछे, ठीक है। सो वर्ल्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्ल्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो चेंजेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 5 ऑफ कप्स का है, एक फ्लावर जो है वो एक पर्सन के पीछे जो है वो खिल रहा है, राइट। सो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो कहीं पे हो सकती है जहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है और जहाँ पे कोई नज़र भी नहीं है जिसकी, तो जहाँ पे नज़र दूसरी तरफ है वहाँ पे पीछे से एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो हो सकती है। एक नई जर्नी दिखाई दे रही है आपको, धूमकेतु दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो वर्ल्ड एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो स्पेस से रिलेटेड कोई एक्शन, स्पेस से रिलेटेड कोई नई चीज़, स्पेस से रिलेटेड कोई नई खोज, स्पेस से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सकती है। किसी उल्का पिंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सकती है। दूसरा, वर्ल्ड एनर्जी में मुझे एक नया लीप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया स्टेप, एक नया लीप जो है, एक नई बिगनिंग जो है वो आ सकती है। तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्री जो है वो अपनी लीडरशिप जो है उसको छोड़ सकती है, अपने डिसीजंस जो है छोड़ सकती है, या कोई लीडर गिव अप कर सकता है। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और क्योंकि लास्ट जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है, अपसाइड डाउन है, तो मुझे मनी या फाइनेंसेस को लेकर, और साथ में क्योंकि ये ऊर्जा भी, क्योंकि वो अपने आप में उड़ रहा है ना, तो वो ऊर्जा या ईंधन जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड भी, ऊर्जा से रिलेटेड, ईंधन से रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है कोई नई शुरुआत हो सकती है, बट साथ में कोई डिफ़िकल्टी या चैलेंज भी हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड एनर्जी में मुझे डेफिनेटली किसी किंग का गिव अप करना जो है, एटलीस्ट दैट बिगिनिंग, वो मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक डॉग है, किसी की लॉयल्टी किसके साथ है
वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ डिसअपॉइंटमेंट में से कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वर्ल्ड लेवल पे आ सकती है, कुछ अच्छी न्यूज़। और वॉर की एनर्जी जो है उसमें देखें तो वॉर की एनर्जी में पिछली बार भी ये कार्ड आया था कल की एनर्जी में, और आज भी ये कार्ड आ रहा है कल या परसों की एनर्जी में, जो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बिच्छू जो है वो कब से बाहर आ गया है। और जब बिच्छू कब से बाहर आएगा तो भागने का रास्ता मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यही मुझे यहाँ पे इंडिकेशन हो रही है कि एक लीप मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे इमोशंस भी मैटर नहीं करेंगे वॉर में। कौन किंग है कौन नहीं है, किसके पास पावर है किसके पास नहीं है, वो भी मैटर नहीं करेगा वॉर में। दिस इज गोइंग टू टेक अनदर टर्न। और ये बिच्छू बाहर आना बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसको फिर टेम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लियर है दैट जो भी छुपा हुआ हिडन पर्सन था जिसने हाइड करके बहुत सारी चीज़ें की हैं पीछे, उसकी सच्चाई सामने आना शुरू हो जाएगी और वो सच्चाई उसका सिंहासन हिलाना शुरू कर देगी। नो मैटर कितनी पावर है, कितना पैसा है, कितनी एनर्जी है उसके पास, लेकिन उसका सिंहासन हिलना शुरू हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं समझ लो यूएस का सिंहासन हिलना जो है वो शुरू हो चुका है, और उसकी विजिबिलिटी जो है वो सिंहासन हिलता हुआ विजिबल होना जो है वो मुझे लगता है कि कल की एनर्जी से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी जहाँ पे कुछ किंग्स जो हैं मतलब कुछ लीडर्स जो हैं वो ऐसे नज़र आएंगे गिव अप करते हुए, या गिव अप करने की एनर्जी में, या खुद इस एनर्जी में कि आज गिव अप करें या कल। अब एक कार्ड जो है वो खुद ही पहले आया था, वर्ल्ड कार्ड, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड कार्ड तो ये बहुत खुश एनर्जी, हैप्पी एनर्जी में लग रही है। यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है, पिंक फ्लेम है, यहाँ पे थ्रोट की एनर्जी है, इंट्यूशन और थ्रोट वॉइस। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वॉइस आउट होने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं, कुछ चीज़ें अभी भी ढकी रहेंगी लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं सामने आने वाली हैं, कुछ चीज़ें वॉइस आउट होने वाली हैं। कुछ जैसे मैंने बोला कि हिडन ब्लेसिंग जो है वर्ल्ड के लिए वो आ सकती है। और यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्नेक है जिसने अपनी पूंछ पकड़ के रखी है अपने मुंह में, सो दैट वो जो साइकिल है सामने दिखाई दे रहा वो कंप्लीट रहे, वो जो ग्रीनरी सामने दिखाई दे रही है वो कंप्लीट रहे, और ये पर्सन जो है ये अपनी एनर्जी में रहे। और यहाँ पे अगर आप इसके हाथ देखोगे तो ऐसा लग रहा है शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मैजिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत स्ट्रांग मैजिक जो है वो हो रहा है, होने वाला है। जो बैकग्राउंड का वर्क है वो दिखाई नहीं देगा लेकिन बादल क्रिएट हो रहे हैं, और कहीं एक बहुत बड़ा साइकिल जो है वो या तो ख़त्म हो रहा है या कहीं एक बहुत बड़ा नया साइकिल जो है शुरू हो रहा है। तो वर्ल्ड के लिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिन होने वाला है 4 मई का। वर्ल्ड एनर्जी, इंडिया एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं 4 मई के। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुशांत का मैसेज और इन जो ऑरेकल मैसेज है वो लूँगी, और अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।